आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुशामदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में यूजीसी नेट के लिए चंद अहम मारूची सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो बहुत ही अहम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को आप पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। अगर आप इंटरनेट पास करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। रूह तनकीद के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ऑप्शन 1 है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी है मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी है एहतसाम हुसैन, ऑप्शन डी है मोइनुद्दीन कादरी जोड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोइनुद्दीन कादरी जोड़। सवाल नंबर 2 है वो कौन शायर है जो दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल के रवायतों का अमीन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हसरत, ऑप्शन नंबर 2 है जोश मलियाबादी, ऑप्शन नंबर सी है वली, ऑप्शन नंबर डी है साद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साद। सवाल नंबर 3 है दर्ज शेर किस शायर का है? ऑप्शन नंबर मोहब्बत से बना लेते हैं अपना दोस्त, दोस्त दुश्मन को झुकाती है हमारी आजिज़ी सरकश की गर्दन को। ऑप्शन 1 है शाद, ऑप्शन नंबर बी है आतिश, ऑप्शन नंबर सी है दर्द, ऑप्शन नंबर डी है फ़ानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आतिश लखनवी। सवाल नंबर 4 है मीरा जी का असल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है मीर मोहम्मद हयात, ऑप्शन नंबर बी है पंडित ब्रिज नारायण, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गा सहाय, ऑप्शन नंबर 4 है सनाउल्लाह डार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सनाउल्लाह डार। सवाल नंबर 5 है इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ हरक़ए अरबाब ज़ौक़ से था? तो ऑप्शन नंबर ए है मखदूम मोइनुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन नंबर सी है मीरा जी, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, मीरा जी। मीरा जी का ताल्लुक़ हरक़ए अरबाब ज़ौक़ से था। सवाल नंबर 6 है इनमें से किस शेर में सनते हुस्न तालील बरती गई है? ऑप्शन नंबर ए है वादा ए वसलत से हो दिल साद क्या, तुमसे दुश्मन की मुबारकबाद क्या। बी नंबर है तन्हा ना शमा रोए है सौदा की खाक पर, गुल भी तो लौटता है गरीबा को फाड़ कर। ऑप्शन नंबर सी है मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी है याद करना हर घड़ी उस यार का, है वजीफ़ा मुझ दिल पे मार का। तो इसमें सवाल नंबर ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 7 है गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गुमज़े गम्माज़ देखना, गमज़े गम्माज़ देखना। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? ये मोमिन खां मोमिन का शेर है। ऑप्शन नंबर 1 है मकर शायराना, ऑप्शन नंबर बी है किनाए, ऑप्शन नंबर सी है तज़ाइल आरिफाना, ऑप्शन नंबर डी है तशबीह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मकर शायराना। सवाल नंबर 8 है मजरू सुल्तानपुरी का यानी मजरू का मुकम्मल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है इसरारुल हसन खान, ऑप्शन नंबर बी है इसरारुल हक, ऑप्शन नंबर सी है इसरारुल हुसैन, ऑप्शन नंबर डी है इसरारुल कयूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है इसरारुल हसन खान। सवाल नंबर 9 है नज़्म तबा तबाई किस मशहूर नावल निगार के उस्ताद थे? ऑप्शन नंबर ए है रुसवा, ऑप्शन नंबर बी है
अब्दुल हलीम शरण, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन नंबर डी है इस्मत चुगताई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल हलीम शरण। सवाल नंबर 10 है गुब्बारे खाते में कुल कितने खतूत हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 24, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 19, ऑप्शन नंबर डी है 25। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 24। सवाल नंबर 11 है खूबसूरत बला क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है अफसाना, ऑप्शन नंबर बी है नावल, ऑप्शन नंबर सी है ड्रामा, ऑप्शन नंबर डी है दास्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर सवाल नंबर 12 है साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम हुई थी? तो सर सैयद अहमद खान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। तो ये कब कायम हुई थी, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1860, ऑप्शन नंबर बी है 1863, ऑप्शन नंबर सी है 1864, ऑप्शन नंबर डी है 1868। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1864। सवाल नंबर 13 है काली सलवार किसका अफसाना है? ऑप्शन नंबर ए है इस्मत चुगताई, ऑप्शन नंबर बी है बेदी, ऑप्शन नंबर सी है मंटू, ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 14 है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। इस शेर में किस सनद का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है लफ़ व नशर, ऑप्शन नंबर बी है तलमीह, ऑप्शन नंबर सी है तज़ाद, ऑप्शन नंबर डी है एहाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तलमीह। सवाल नंबर 15 है वली दखनी जब दहली आए तो उनकी मुलाकात किस सूफी बुजुर्ग से हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है ख्वाजा मीरदर्द, ऑप्शन नंबर बी है बंदा नवाज गेसुदराग, ऑप्शन नंबर सी है सैदुल्लाह गुलशन, ऑप्शन नंबर डी है बख्तियार काकी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 16 है लिहाफ किसका अफसाना है? ऑप्शन नंबर ए है कुरतुल ऐन हैदर, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन नंबर सी है बेदी, ऑप्शन नंबर डी है इस्मत चुगताई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस्मत चुगताई। सवाल नंबर 17 है रामायण का एक सीन किस शायर की मशहूर नज़्म है? ऑप्शन नंबर ए है चकबस्त, ऑप्शन नंबर बी है जोश, ऑप्शन नंबर सी है नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन नंबर डी है अकबर इलाहाबादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 18 है दर्ज में से कौन सा मजमुआ फैज का है? ऑप्शन नंबर ए है दस्ते सबा, ऑप्शन नंबर बी है आहंग, ऑप्शन नंबर सी है नंग में अलहम, ऑप्शन नंबर बी है डी है बाले जिबिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आहंग ये मजाज लखनवी का शेरी मजमुआ है। नंगमय अलहम ये शाद अजीमाबादी का शेरी मजमुआ है। बाले जिबिल यह अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 19 है ज़ेल में से कौन सा जोड़ सही है? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात, ऑप्शन नंबर बी है सर सैयद मुक़दमा शेर व शायरी, ऑप्शन नंबर सी है डिप्टी नज़ीर अहमद मुआजना अनीसुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी है शिबली नुमानी असारुल सनादे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी सर सैयद अहमद खान की किताब का नाम है असारुल सनादे। डिप्टी नज़ीर अहमद इन्होंने 7 नावल लिखे हैं। शिबली नुमानी की किताब है मुआजना अनीसुद्दीन, जबकि सर सैयद की किताब का नाम आसार सनादिद है और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब का नाम है मुक़दमा शेर व शायरी। सवाल नंबर 20 है ज़ेल में से कौन सा जोड़ सही है? ऑप्शन नंबर ए है महाकात और तख़य्युल, ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है एहसास और इदराक, ऑप्शन नंबर सी है लफ्ज़ मानी, ऑप्शन नंबर डी है वज़न और काफ़िया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वज़न और काफ़िया। सवाल नंबर 21 है निरंगे ख्याल का शुमार नस्र की किस शिल्प में होता है? ऑप्शन नंबर ए है नावल, ऑप्शन नंबर बी है अफसाना, ऑप्शन नंबर सी है दास्तान, ऑप्शन नंबर डी है इंसाइया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 22 है ज़ेल में
दावा दर्ज है और उस दावे की दलील भी दी गई है, उन्हें गौर से पढ़ें और सही की निशानदही कीजिए। ऑप्शन नंबर दावा सर सैयद के दौर को उर्दू नस्ल का अहद ज़री कहा जाता है। दलील सर सैयद के दौर में उर्दू नस्ल की बेशतर इसनाद मौरिज़ वजूद में आई और फ़रोग़ पाई। ऑप्शन नंबर ए है दावा सही है और दलील भी सही है। ऑप्शन नंबर बी है दावा सही है और दलील गलत है। ऑप्शन नंबर सी है दावा गलत है और दलील सही है। ऑप्शन नंबर डी है दावा गलत है और दलील भी गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है दावा सही है और दलील भी सही है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़रिए कोई दूसरा भी इससे फ़ायदा हासिल करे। इल्म बांटने से बढ़ता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहें, इससे आप काफ़ी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आज के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।